आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग में हाइडिंग रोज एंड कॉलम्स के बारे में, कॉलम फ्रीजिंग के बारे में, हाइडिंग शीट, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग के बारे में। तो सिंपली वन बाय वन करके सारे में टॉपिक आपको क्लियर करते जाता हूँ। तो पहले मैं आपको बताऊंगा हाइडिंग रोज एंड कॉलम्स। तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। तो सिंपली क्या करा है, मैंने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो पहले मैं डेटा को सही जगह पे ले आता हूँ। यहाँ से कट और यहाँ पे कर दिया मैंने से पेस्ट। ठीक है, तो ये सही जगह पे आ गया। फर्स्ट कॉलम मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं गया फॉर्मेट पे। यहाँ मिलेगा हाइड एंड अनहाइड। तो यहाँ मिलेगा हाइड अ रो एंड कॉलम। तो मैंने कॉलम हाइड कर दे रहा हूँ पहले। तो आप देखोगे यहाँ पे कॉलम हाइड हो गया, मतलब कि कॉलम हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉलम हाइड हो गया है तो सिंपली मैंने कॉलम को हाइड कर लिया। अब अगर अनहाइड करना है मेरे को, तो अनहाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अनहाइड पे जाएंगे तो यहाँ पे बोलेंगे अनहाइड अ कॉलम। ठीक है, अब अगर रो को हाइड करना है तो फिर मैं कैसे करूँगा, तो फिर इसको थोड़ा सही जगह पे ले आता हूँ। तो ये आ गया कट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। और चलिए अब मैं रो बता देता हूँ आपको। तो रो के मैंने फर्स्ट रो सेलेक्ट कर ली। इसके बाद फिर गया फॉर्मेट में, यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड। यहाँ पे मिलेगा हाइड और रो। तो ये देखिए फर्स्ट वाली रो हाइड हो गई। ठीक है, आपको रो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, मतलब वो हाइड हो गई है। अब यहाँ पे इसको हाइड को अनहाइड करने के लिए यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू में वापस। तो यहाँ मिलेगा अनहाइड अ रो, तो वापस आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप रो हाइड कर सकते हो। अगर आपको शीट को हाइड करना है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक नई शीट ऑन कर ली है। तो यहाँ पर ये शीट 1 है, मैं इसको हाइड करना है तो यहाँ पे गया फॉर्मेट में। यहाँ पे मिलेगा आपको हाइड अ शीट। तो ये हाइड हो गई। ठीक है, अनहाइड करने के लिए आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको अनहाइड अ शीट। ठीक है, तो ये शीट 1 अनहाइड होगी। अगर आप शीट को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर भी ऑप्शन होता है, ये देखिए हाइड ऑप्शन। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ ऑप्शन बताया। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेल को मर्ज कैसे किया जाता है, यानी कि एक सेल को या दो से ज़्यादा सेल्स को मर्ज कैसे किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 सेल सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ आपको मिलेगा मर्ज इन सेंटर ऑप्शन, क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मर्ज इन सेंटर नहीं करना, आपको मर्ज अनमर्ज करना है, ठीक है, तो अनमर्ज हो जाएगा। मर्ज अक्रॉस करना है तो अक्रॉस में क्या होता है, कॉलम तो मर्ज हो जाते हैं लेकिन रो मर्ज नहीं होती। ठीक है, और अगर तीसरा ऑप्शन अगर आप इसका देखोगे मर्ज सेल, तो ये सिर्फ क्या मर्ज करता है, सेंटर से लिखना स्टार्ट नहीं करता। जबकि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें आप सेंटर से लिख सकते हो। ठीक है, और अगर अनमर्ज करना है वापस तो अनमर्ज हो जाएगा ये पे। तो ये सेल को मर्ज करना होता है। सिंपली इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, हेडिंग वगैरह लिख सकते हो मर्ज। अब मैं आपको नेक्स्ट आगे बता दे रहा हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं व्यू में फ्रीजिंग पैनल। फ्रीजिंग पैनल में क्या होगा, फ्रीज पैनल में सिंपली हम रो को हाइड कर पाएंगे, कॉलम को हाइड कर पाएंगे, सॉरी रो को फ्रीज कर पाएंगे, कॉलम को फ्रीज कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, हमें सिंपली जाना है फ्रीज पैनल पे। यहाँ पे दिखाई देगा फ्रीज अ टॉप रो। तो फ्रीज का मतलब होता है रुक जाना। जैसे अगर मैं कर्सर नीचे भी लेके आता हूँ तो जो टॉप रो है वो मेरे साथ ही चलेगी, क्योंकि वो एक ही जगह पर फ्रीज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्रीज पैनल का आप काम कर सकते हो। तो ये ड्रॉ मैंने फ्रीज़ कर दिया। अब मैं यहाँ से फ्रीज़ अ कॉलम कर देता हूँ। जैसे ही मैं फ्रीज़ अ कॉलम करूँगा तो रो अपने आप हट जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए कॉलम आपके साथ चलेगा। याद रखिएगा इसमें क्लियरली लिखा हुआ है फ्रीज़ अ टॉप रो, फ्रीज़ अ फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम को फ्रीज़ करेगा और टॉप रो को फ्रीज़ करेगा। लेकिन अगर आप फ्रीज पैनल के साथ काम करना चाहते हो तो क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन है, फ्रीज अ टॉप रो, फ्रीज अ फर्स्ट कॉलम। आप फ्रीज पैनल क्या करता है, तो एक हम अपने तरीके से क्या करेंगे, दोनों को साथ में फ्रीज करना चाहते हैं। मैं फर्स्ट कॉलम को ही फ्रीज करना चाहता हूँ और रो को ही फ्रीज करना, कैसे करूँगा। तो मैंने कर्सर यहाँ पे रख लिया और कर्सर यहाँ पे रखने के बाद मैंने यहाँ पे फ्रीज पैनल पर क्लिक कर दिया। अब वो क्या हो गया कि रो के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है, और कॉलम के लिए भी अवेलेबल है, मतलब दोनों ही उसने अप्लाई कर दिए दोनों पे। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ देखिए ये इस तरीके से मैंने इसको रो को हाइड कर दिया, सॉरी रो को फ्रीज कर लिया। ठीक है, और इसी तरीके से कॉलम भी मैं फ्रीज कर चुका हूँ। तो फ्रीज पैनल के द्वारा आप ये कर सकते हो
बाकी अगर आप टॉप रो और टॉप कॉलम से ही आपका काम बन जाता है तो और अच्छी बात है। बाकी 3 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है, तो 3 ऑप्शन मैंने बता दिए। इसके बाद अनफ्रीज़ करने के लिए वापस अनफ्रीज़। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेटा को स्प्लिट कैसा किया जाता है। तो स्प्लिट करने का फ़ायदा क्या है? स्प्लिट करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर हम डेटा को कंपैरिजन करना चाहते हैं या कोई भी कंपैरिजन वगैरह करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट डेटा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए डेटा स्प्लिट हो जाएगा, यानी 2 भागों में डिवाइडेड हो गया ये, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये 2 भागों में डिवाइडेड हो गया। अब ये दोनों के यहाँ पर पैनल भी आ रहा है, ये मैं यहाँ से इसको मूव कर सकता हूँ, ये स्प्लिट हो गया। और यहाँ से मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ये भी स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपैरिजन करने के लिए या फिर कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आपको स्प्लिट करने के बाद वापस रिमूव करना है इसे, तो यहाँ स्प्लिट पे वापस आप क्लिक करेंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो मैंने आपको बताया, स्प्लिटिंग, मर्जिंग, हाइडिंग अ शीट, कॉलम फ्रीजिंग, हाइडिंग अ रो इन कॉलम्स। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसके आगे बताऊंगा। ओके।